Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will start lesson number 9, Bholi from Footprints Without Feet, written by K.A. Abbas. In this chapter, writer tells us about a girl whose name was Sulekha, but in her childhood she had a problem, and so she didn't get proper speaking and proper intelligence. So all the family members called her Bholi. Now we start the lesson. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot of her head and perhaps it had damaged some part of her brain. So नंबरदार रामलाल मीन्स जो रामलाल है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास उनके कितनी डॉटर थी, फोर डॉटर और 3 सन थे, टोटल 7 चिल्ड्रन थे उनके, और उसमें से ये 4th नंबर की गर्ल थी, है ना, सबसे छोटी लड़की थी। और जब वो 10 मंथ्स की थी तभी बेड से नीचे गिर गई थी, इस वजह से उसके हेड में कुछ डैमेज हुआ था। और एंड दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। और इसीलिए उसको क्योंकि वो उसे कुछ समझ में नहीं आता था, इस वजह से वो बैकवर्ड रह गई और इसलिए उसका नाम भोली रख दिया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट बर्थ the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack on smallpox and only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black पॉक मार्क्स। तो जब वो छोटी थी तो बताते हैं, जब वो छोटी थी बहुत फेयर, बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 years ओल्ड की थी उसी समय उसको एक अटैक, चिकन पॉक्स का अटैक, या जैसे होता है चिकन पॉक्स का होता है वैसे ही स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी जो थी वो परमानेंटली ख़राब, जो उस पर स्मॉल से पॉक्स जो हो गए थे पूरी बॉडी पर हो गए थे, आइज़ को छोड़कर। लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5, और 5 years की ओल्ड तक शी कुडंट स्पीक। And when at last she learned to speak, she stammered. And when she learned to speak some words, but she stammered like hesitate to speak. The other children often made fun of her and mimicked her. And all the children, when they heard her, जब उसको सुनते थे, so they make fun of her and they mimicked her and they make क्या बोल सकते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते थे। मिमिक करना मतलब उसकी नकल करना। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल एंड सो शी डिडंट स्पीक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करती थी। सो शी कीप क्वाइट एंड शी कीप साइलेंट। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. So यहाँ पर रामलाल के बारे में बताया जा रहा है कि रामलाल हैड 7 children and 3 sons and 4 daughters, and the youngest, सबसे छोटी कौन थी, the youngest of the भोली, and रामलाल was the prosperous farmers, मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवार था इनका। सो देयर वॉज नो लैक ऑफ ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की यहाँ पर कोई भी कमी यहाँ पर इनके नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे स्वस्थ और ताकतवर थे, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, बट लड़कों को तो सिटी के स्कूल में भेजा गया और वहाँ पर उसके बाद कॉलेज में भेज दिया गया, लेकिन गर्ल्स को भेजा नहीं गया था। और ऑफ द डॉटर्स राधा, फर्स्ट डॉटर नेम राधा, द एल्डेस्ट एंड हैड ऑलरेडी मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन, एंड रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, एंड द 3 daughters name was Radha, Mangla and Champa, and they were good looking. All the girls were good looking, healthy girls, but it was not difficult to find bridegroom for them. और जब वो लोग हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थी, सुंदर थी, तो उनके लिए ब्राइडग्रूम को ढूंढने के लिए, ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, तो दूल्हे को ढूंढने के लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था भोली के लिए। शी हैड नाइदर गुड लुक्स एंड नॉर इंटेलिजेंसी, क्योंकि उसकी अच्छा गुड लुक नहीं था और ना ही उसमें कोई अच्छी इंटेलिजेंसी थी। भोली was 7 years old
When Mangla was married, the same years a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the village. You must send your daughters to school. तो जब भोली 7 years की थी उस समय मंगला की शादी हुई थी, एंड उसी सेम ईयर में गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था गर्ल्स के लिए. एंड जो तहसीलदार थे उन्होंने यहाँ पर वो सेरेमनी को, या आप बोल सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे. तो उन्होंने रामलाल से कहा था कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स होने के नाते तुम्हें क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, कि तुम विलेज के लोगों को ये बात एग्जाम्पल के रूप में करो कि तुम्हारी जो गर्ल्स हैं उनको तुम स्कूल भेजो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो रामलाल जब अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है तो उसकी वाइफ उन्हें बोलती है कि क्या तुम क्रेज़ी पागल हो गए हो, अगर गर्ल्स स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा. But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married." क्योंकि इसकी बहुत कम चांस है इसकी शादी होने के. With a ugly face and lack of sense. इसका फेस भी अगली सा है और सेंस भी इसमें लैक ऑफ बहुत कम सेंस है. So let the teachers at school worry about her. तो इसे टीचर्स के पास छोड़ दिया जाए, वो इसकी चिंता करते रहेंगे. तो कुल मिला के उन्होंने क्या किया कि दे डिसाइडेड टू सेंड द भोली टू स्कूल. Now the next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I'll take you to school." Now the next morning Ramlal told the girl that, "Come with me, I'll take you to the school." But Bholi was frightened. Why she was frightened? Because she didn't know what a school was like, because she didn't know about the school, which type of looking of this school and what happens in this school. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of their house and sold. उसे थोड़ा ऐसा याद है कि कुछ समय पहले फादर लक्ष्मी, जो उनकी काऊ का नाम है, वो उसे बाहर लेके गए थे और वो उसे वापस लेकर नहीं आए थे. So she said no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. And so she didn't want to go with the father because she thought that father also get with him and sold me. तो इसलिए वो इस बात से वो फ्राइटेंड हो रही थी, डर रही थी. What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. जो फादर है वो चिल्लाते कि क्या मूर्खों जैसे कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. तो उनकी वाइफ से जाकर कहते हैं कि तुम्हें इसे अच्छे से ड्रेसअप कर दीजिए ताकि स्कूल में और गर्ल्स और टीचर्स ये ना सोचें कि हम किस तरह से रखते हैं अपने बच्चों को. नाउ नेक्स्ट, न्यू क्लोथ्स had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. मतलब उसके लिए आज दिन तक कभी कोई नई ड्रेस नहीं बनी थी, तो उसकी जो पुरानी सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस होती थी वो उसको वेयर करने के लिए दिया जाता था और उसकी कोई केयर नहीं करता था कि उसकी ड्रेस को वॉश किया गया या नहीं किया गया या उसको मेंड करना है, तो फटा हुआ है तो उसको ठीक करना है, ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं होता था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. लेकिन आज जो उसे ड्रेस मिली है वो एकदम क्लीन थी और जो चंपा जो उसकी सिस्टर थी उसको फिटेड नहीं आ रही थी, वो ड्रेस उसको दी जाती है. शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल. उसको कभी नहाई नहीं थी लेकिन आज उसको नहलाया गया, हेयर कॉम्बिंग किया गया, रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. ओनली देन did she begin to believe that, and then she believed that it will be the better place than the house. वो कहते हैं हाउस से तो बेटर प्लेस वो हो सकता है, ऐसा वो सोचती है. नाउ व्हेन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम. और जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहले से ही वहाँ पर
होते हैं. So they were already in the classroom. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. जो रामलाल है वो उसे हैंडेड कर देते हैं डॉटर को, अपने हेडमिस्ट्रेस को, एंड लेफ्ट अलोन, और उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं. द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज. बेचारी गर्ल जो पहली बार स्कूल आई है वो फटी हुई मतलब ऐसी आंखों से देख रही, भारी भारी आंखों से. देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे रूम्स हैं, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स. और हर रूम में जो गर्ल्स हैं वो सीट पर अपनी मैट पर बैठी हुई हैं, एंड अपनी मैट पर बैठी हुई है. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक से पढ़ रही हैं और स्लेट पर लिख रही हैं. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑन द क्लासरूम. और उससे कहती हैं हेड मिस्ट्रेस से कि उसे बोलती हैं कि सिट डाउन बैठो, और उसे कॉर्नर पर जाकर वो बैठ जाती हैं. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.